opposing induced EMF if rate of change of current in its neighboring coil is, if rate of change of current in its neighboring coil is unity, rate of change of current in its neighboring coil is unity. क्लियर बेटा? इस पर एक डेरिवेशन है, लिखिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स, ऐसे लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स। देखो बेटा, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। इसमें करंट इसको N1 N2 मान लेते हैं, R1 इसको R2 इसको R1 ले लेते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न N2 है, ये N1 है। प्राइमरी इसको मान लेते हैं करंट I1। तो प्राइमरी के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ प्राइमरी कॉइल कितना है? म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1, यही है ना भाई? ये जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल की फील्ड में सेकेंडरी कॉइल रखा है। इस प्राइमरी कॉइल की फील्ड सेंटर पे कितनी है? म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1। क्लॉकवाइज करंट, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल रखा है। मेरी फील्ड में आप लोग बैठे हुए, मैं पढ़ा रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस फिनोमेना इज म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि आपके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है मेरे पढ़ाने की वजह से, फील्ड चेंज कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्राइमरी कॉइल है और प्राइमरी कॉइल की फील्ड ये है, इस फील्ड में सेकेंडरी कॉइल रखा है, ठीक है? तो इसका फ्लक्स लिंकेज कितना होगा सेकेंडरी कॉइल का? फ्लक्स लिंकेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल होगा, बोलो बच्चों, फ्लक्स लिंकेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल कितना होगा? B2 A1 सॉरी B1 A2 cos 0। सेकेंडरी कॉइल की एरिया A2 है और ये एरिया B1 में लाई कर रही है, फर्स्ट कॉइल की फील्ड में लाई कर रही है। तो फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा B1 A2 cos 0। समझ में आ रहा है नहीं भाई? सेकेंडरी कॉइल जिसकी एरिया A2 है वो प्राइमरी कॉइल की फील्ड में है, तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स कितना होगा? B1 A2 cos 0। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों B1 A2 ये फ्लक्स लिंकेज है सेकेंडरी कॉइल का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा N2∅2 डिवाइडेड बाई I1। म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा N2∅2 डिवाइडेड बाई I1, यानी N2 B1 A2 डिवाइडेड बाई I1। ये B1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और A2 को लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा N2 B1 यानी म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाई 2R1 मल्टीप्लाइड बाई A2 पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1, डिवाइडेड बाई I1। सॉल्व करने पे कितना आएगा? इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है?
इसको सॉल्व करने से म्यूचुअल इंडक्टेंस सर्कुलर कॉइल्स का क्या आएगा, I1 से I1 कैंसिल, जो बचा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो इधर साफ साफ लिख देता हूँ, पहले इतना नोट कर लो फिर लास्ट स्टेप लिख देता हूँ। I1 से I1 कैंसिल, क्या बचा, यहां से क्या बचा, लास्ट लाइन से यहां लिखता हूँ, बोलो बच्चों क्या आया, M कितना आ गया, पाई है ना, पाई म्यू नॉट N1 N2 R2 स्क्वायर बाई 2R। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स का। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला डिराइव हो गया टू सर्कुलर कॉइल्स के लिए, पाई म्यू नॉट N1 N2 R2 स्क्वायर बाई 2R1। एक क्वेश्चन लिखो बेटा इसमें, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स calculate mutual inductance of two coils when current of 4 ampere, when current of 4 ampere changes to 12 ampere, 4 ampere changes to 12 ampere in 0.5 second, 0.5 second, if induced EMF is 50 millivolt, if induced EMF is 50 millivolt in secondary, निकालो बच्चों, बताओ क्या आंसर होगा। क्या आंसर है, कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू M डेल्टा I बाई डेल्टा T, माइनस होता है तो डेल्टा I में माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं। क्या आंसर है बच्चों, क्या आंसर है, कैपिटल M निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दे रखा है, 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 ना, मिली है कि माइक्रो है, मिली है शायद ना, तो 10 पर -3, कैपिटल M, डिफरेंस कितने का है 12 टू 4, मतलब 4 टू 12, तो 4 टू 12 का मतलब 4 टू 12, और यहाँ माइनस है ही, डेल्टा T कितना है 0.5, सॉल्व करने पे M कितना आ रहा है यहाँ 3.1 10 टू दी पावर -3 ना,
-3 हेनरी, ये आंसर है। क्लियर? एक और डेरिवेशन है, उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डाल दो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। देखो बेटा, ये प्राइमरी सोलेनॉइड है और इस प्राइमरी सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न N1 है, करंट I1 है, करंट I1 है, नंबर ऑफ टर्न N1 है। और ये सेकेंडरी सोलेनॉइड है, ये इसकी एक्सिस है। ये सेकेंडरी सोलेनॉइड है जो प्राइमरी सोलेनॉइड के कोर में रखा हुआ है। इसमें सेकेंडरी सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इसका जो फ्लक्स लिंकेज है, जो प्राइमरी की फील्ड है, प्राइमरी की फील्ड में सेकेंडरी सोलेनॉइड रखा हुआ है। प्राइमरी सोलेनॉइड की लेंथ L है, प्राइमरी सोलेनॉइड की लेंथ L है। प्राइमरी सोलेनॉइड की फील्ड में सेकेंडरी सोलेनॉइड रखा हुआ है। तो प्राइमरी सोलेनॉइड की फील्ड कितनी है? प्राइमरी सोलेनॉइड की फील्ड कितनी है? म्यू नॉट, बोलो। प्राइमरी सोलेनॉइड की फील्ड है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाई L। यही है ना? प्राइमरी सोलेनॉइड की फील्ड इतनी है। तो सेकेंडरी सोलेनॉइड का फ्लक्स लिंकेज कितना है? सेकेंडरी सोलेनॉइड का फ्लक्स लिंकेज होगा B1 A2 cos 0 डिग्री। यही होगा ना? सेकेंडरी सोलेनॉइड का फ्लक्स लिंकेज यही होगा, B1 A2 cos 0। सेकेंडरी सोलेनॉइड प्राइमरी की फील्ड में लाई कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों B1 A2। अब अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स की बात करें तो फार्मूला होता है N2 डिवाइडेड बाई I1। N2 डिवाइडेड बाई I1। इसको हम लिख सकते हैं N2 B1 A2 डिवाइडेड बाई I1। B1 की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी N2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई A2 होल डिवाइडेड बाई क्या? I होल डिवाइडेड बाई L होल डिवाइडेड बाई I। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड का? I1 से I1, नीचे भी I1 है ऊपर भी I1 है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L। यही आ रहा है ना? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है टू सोलेनॉइड्स का।